और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बलसवा लैंडफिल साइट पहुंची। इस दौरान एलजी और सीएम रेखा गुप्ता ने बलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बांस रोपण अभियान सरकार के विकसित भारत 2047 की दिशा में एक बड़ी कोशिश है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बलसवा में बांस रोपण अभियान की, जिसका शुभारंभ किया है सीएम रेखा गुप्ता। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राज्यपाल वीके सक्सेना भी साइट पर मौजूद, उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी वहां पर मौजूद। तो बलसवा में बांस रोपण अभियान की शुरुआत, बलसवा लैंडफाइल, उपराज्यपाल और सीएम रेखा ने यह अभियान शुरू किया। बलसवा में बांस रोपण अभियान का शुभारंभ। जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया। पिछली सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के एनएचएआई के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको डीडीए के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। पर आज मैं माननीय एलजी महोदय को बधाई देती हूँ। जैसे केदारनाथ जी मंदिर पे जब बादल फटा था ना एलजी साहब, तो एक शिला थी, उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो बादल, उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया कि इस दिल्ली के प्रांगण को, दिल्ली के मंदिर को आपने बचा के रखा। और एक्चुअल में आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता भी जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, हर तरीके से देखा जाए तो बीजेपी जो है एक्शन मोड में दिख रही है, दिल्ली में एक्शन मोड में सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल। इसके पहले अभी जो वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है, इसमें सीएम ने यही कहा था कि विकसित दिल्ली का जो सपना है वो अब बीजेपी के जरिए पूरा होगा। दिल्ली वालों को अब इन कूड़े के पहाड़ों से निजात मिलेगी और 2025 के अंत तक उन्होंने एक समय कहा है कि ये कूड़े के पहाड़ों की जगह अब दिल्ली हरे भरे बांस के पेड़ों जैसी सजी दिखाई देगी। उनका कहना है कि 25 एकड़ की जमीन को सरकार ने चिन्हित कर लिया है और 5 एकड़ में अब इस तरीके से बांस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। और अभी तक 2000 बांस के पेड़ लगाए गए हैं और महीने के एंड में 54,000 बांस के पेड़ों को रोपित किया जाएगा। आज एलजी वीके सक्सेना ने भी बताया कि जिस तरीके से दिल्ली को हम लोग विकसित करने की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि दिल्ली वालों को प्रदूषण, गंदगी से मुक्ति मिल सके और एक स्वच्छ फ्यूचर की तरफ हमारी दिल्ली जा सके, तो इसी प्रकार उन्होंने बांस के पेड़ों को लगाया है। बांस के पेड़ लगाने का एक मकसद उन्होंने ये बताया कि बांस के पेड़ एक तो कम पानी में बहुत जल्दी बढ़ते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ये भी एक रीज़न है कि बांस के पेड़ों को लगाया जा रहा है और पूरी लैंडफिल साइट को अब हरियाली से पाट दिया जाएगा और कूड़े के पहाड़ से दिल्ली को अब मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। कितने कोई जानकारी है दृष्टि कि कितने बांस के पेड़ लगाए गए हैं फिलहाल? जी फिलहाल 2000 बांस के पेड़ों को आज इस साइट पर लगाया जाएगा और कुल 54,000 बांस के पेड़ों को एक महीने के अंदर अंदर लैंडफिल साइट पर लगा दिया जाएगा। कुल 3 लैंडफिल साइट हैं, गाजीपुर, भलसवा के अलावा एक और लैंडफिल साइट है। तो फिलहाल जो शुरुआत है वो भलसवा लैंडफिल साइट से की जा रही है और इसके बाद धीरे धीरे सब लैंडफिल साइट के नंबर आएंगे। और देख रहे हैं आप सबसे कि किसी तरीके से पूरे मजदूर लगे हुए हैं, बांस के पेड़ों को रोपित किया जा रहा है। अब पूरी हरियाली दिखाई देगी। जिस तरीके से कहा जाए कि ये कूड़े के पहाड़ों वाली दिल्ली थी, अब खूबसूरत हरी भरी दिल्ली दिखाई देगी। इसी मिशन की तरफ अब धीरे धीरे दिल्ली सरकार बढ़ रही है और वो शुरुआत कर रही है एक अच्छे भविष्य की, जो कि दिल्ली वालों को दिया जा सके, प्रदूषण मुक्त, साफ हवा और कूड़े से आज़ादी। बिल्कुल। और दृष्टि, क्या दिल्ली के कहीं और भी ऐसे साइट्स हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है?
जी 3 लैंडफिल साइट्स हैं, भलसवा है, गाजीपुर है, इसके अलावा एक और लैंडफिल साइट है जो कि कूड़े का पहाड़ से भरी हुई है। क्योंकि कहा जाता था कि कूड़े के कूड़े के ढेर पे पूरी दिल्ली है इस समय, और दूर से ही इतना गंदा नज़ारा दिखता था कि जो भी आता था वो देखता था कि इन कूड़े के पहाड़ से दिल्ली की शोभा खराब होती थी। इसलिए बीजेपी ने सबसे पहले यमुना को साफ किया। अब कूड़े के पहाड़ों का नंबर आया है, इनको भी साफ करके हरी भरी दिल्ली बनाया जाएगा। सड़कें और सीवर तो साफ किए जा रहे हैं, सड़कों को दोबारा जो भी पैचेस हैं उनको ठीक किया जा रहा है ताकि दिल्ली गर्मियों में आने वाली बारिश से डूबे नहीं। और बीजेपी एक तरीके से अपने विकसित मिशन की तरफ निकल गई है। बिना थके हुए, बिना समय लिए हुए विधायक और सीएम लगातार लगे हुए हैं दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये कह सकते हैं एक कदम है जो अब बीजेपी सरकार दिल्ली को स्वच्छता की तरफ लेके जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर